तो हेलो दोस्तों, जस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक लिखा हुआ है वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वस्तु का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है। ठीक है, विरोध करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है, जैसे कि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर और बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V अपान में I बराबर R। ठीक है, V अपान I बराबर R। हम लोग अब इसकी मात्रक की और बात करते हैं, तो इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, और बात करेंगे बीमा की, तो क्या होगा ML2। ठीक है, और T-2 A-1 अपान में A। ठीक है, ये और यहाँ पर टोटल जो निकल कर आएगी वो होगी ML2 T-3। ठीक है, A-2। तो यहाँ पर ये हो जाएगी इसकी बीमा। ठीक है, अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे वैद्युत चालकता। ठीक है, वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वैद्युत चालकता। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल जी बराबर 1/r। ठीक है, ये हो जाएगा। मात्रक इसका क्या होगा, ओम इनवर्स या म्यू। ठीक है, या साइन। तो यहाँ पर इसकी बीमा क्या होगी, M-1 L-2 T3। ठीक है, A2। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध को कैसे प्रभावित करेंगे, तो इसका ये रहा फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे कि देखिए 9.1 ठीक है, और किलोग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का इतना होता है मान। ठीक है, अब n को क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है E का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, L का मतलब लंबाई, A का मतलब क्या होगा, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर टाउ की बात करेंगे तो श्रांति काल। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है R अनुक्रमानुपाते क्या होगा L। तो यहाँ पर R ये इतना दिया गया है, और यहाँ पर थर्ड नंबर में इतना दिया गया और फोर्थ नंबर में इतना दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, तो जब चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित, पी या रो बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको रो बोलेंगे, यहाँ पर रो से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पर ई का मतलब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर जे का मतलब धारा घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पर ई बराबर V अपान में L तथा टाउ बराबर क्या होगा, यहाँ पर जे बराबर I अपान में A हो जाएगा। ये देखिए रो है। ठीक है, और यहाँ पर ये पी दिया गया, और यहाँ पे ये रो बोलेंगे इसको। ठीक है, तो V अपान में L अपान में AI अपान में A। ठीक है, और यहाँ पर VA अपान IL। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रो बराबर क्या निकल के आएगा, तो देखिए इतना हो जाएगा। ठीक है, रो बराबर यहाँ पर दिया गया है R बराबर RA अपान में L। ठीक है, अब मात्रक की भी बात करेंगे तो ओम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ओम मीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक, बीमा इसकी इतनी होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विशिष्ट चालकता। ठीक है, यहाँ पर विशिष्ट चालकता की डिफिनीशन क्या होगी, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या होगा, 1/रो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मात्रक तो 1/ओम मीटर। ठीक है, और यहाँ पर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसकी बीमा इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगली हेडिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगली हेडिंग क्या है, तो लिखा हुआ है
ओमीय परिपथ। ठीक है, ओमीय परिपथ क्या किसे कहते हैं? तो ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। और ऐसे परिपथ जिनके सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर V तथा बहने वाली धारा का अनुपात नियत या समान होता है ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, V/I बराबर नियत हो जाएगा। ठीक है, अनओमीय परिपथ किसे कहते हैं? तो ये देखिए अगली हेडिंग है हम लोगों की अनओमीय परिपथ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे परिपथ जिनके सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर तथा बहने वाली धारा का अनुपात V/I नियत नहीं रहता है अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। तो इसकी दो डेफिनेशन हो गई, पहला ये हो गई और दूसरी ये हो गई। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? यहाँ पर ये लिखा है। तो वैद्युत ऊर्जा पहली इसकी हेडिंग है। तो चालक में आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में व्यय हुई ऊर्जा को ही वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए W बराबर V Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर W बराबर VIT हो जाएगा और यहाँ पर W बराबर I² RT हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतना होगा W बराबर V² RT। ठीक है, यहाँ पर देखिए मात्रा किसका जूल होगा और राशि यहाँ पर दी गई है अदिश राशि होगी। ठीक है,